यह स्टोरी एक हैरिस नाम के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जिसे लोगों ने गॉड ऑफ पावर का भी नाम दिया है। हैरिस का ट्रांसफॉर्मेशन इतना अनएक्सपेक्टेड है कि आप लोग भी हैरान हो जाओगे। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी फैमिली के साथ, जो एक जंगल के बीच में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम हैरिस है, जो कि अभी 10 ईयर्स का है, और सिबलिंग्स में उसकी एक छोटी बहन है, मियांजी, जो उससे 3 साल छोटी है। हैरिस अपनी लाइफ में बहुत खुश है। वो घर के कामों में हाथ बटाता है और अपने डैड की भी हेल्प करता है। उसके डैड हावर्ड, जो कि एक स्वॉर्ड मेकर हैं, उसे हफ्ते में एक दिन शहर ले जाया करते हैं अपनी तलवार बेचने और शहर से जरूरतों का सामान लाने। हैरिस के डैड हावर्ड एक टाइम पर राजा के लिए तलवार बनाया करते थे, लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और लोगों से दूर एक बर्फीली जगह पर जंगल के बीच में रहने लगे। हैरिस एक समझदार बच्चा है, अपने उम्र वाले बच्चों के जैसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हैरिस के डैड हावर्ड उसकी मॉम से कहते हैं, हमें हैरिस को दूसरे राज्य में भेज देना चाहिए, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। मैं इसे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक देना चाहता हूँ। इसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए दूसरे राज्य में जाना ही होगा, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सके, वरना मेरी तरह पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए तलवार बनानी पड़ेगी। ये सारी बातें हैरिस सुन लेता है और उदास हो जाता है। उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही होती है। वो अपने माँ बाप को और छोटी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। ठीक 1 महीने बाद हैरिस के डैड हावर्ड उसे दूसरे राज्य के लिए छोड़ने जाते हैं। हैरिस जाते समय काफी उदास था और बार बार अपने डैड से बोल रहा था कि मुझे नहीं जाना पढ़ाई करने, मैं यहाँ आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ और आप लोगों को भी मेरी जरूरत है। हावर्ड एक छोटी सी स्माइल के साथ बोलते हैं, देखो हैरिस, हम ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनेगी और एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास जरूर होगा। तुम एक वॉरियर खानदान से हो। कोई भी वॉरियर घर पर रहकर नहीं बनता। एक वॉरियर की असली जगह जंग के मैदान होती है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हैरिस ये बात सुनकर एक समझदार बच्चे की तरह यूनिवर्सिटी में रहने चला जाता है। उस यूनिवर्सिटीज के टीचर उसका टेस्ट लेते हैं और उसे बी फ्लोर पर जगह दी जाती है, जहां उसका रूम पार्टनर होता है एक शियोन नाम का लड़का, जो कि हैरान होता है कि इसे इतनी जल्दी बी फ्लोर कैसे मिल गया, क्योंकि किसी भी न्यू स्टूडेंट के लिए बी फ्लोर मिलना एक बड़ी बात होती है। उसका रूम पार्टनर उससे इम्प्रेस होता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, हे, मेरा नाम शियोन है। हैरिस थोड़ा नर्वस था, क्योंकि शियोन के कपड़े और उसका इस तरह पेश आना, ऐसे लड़कों से वो पहले कभी नहीं मिला, और उसने काफी महंगे कपड़े भी पहने हुए थे। वो किसी बड़े घर का लग रहा था। लेकिन फिर हैरिस भी अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, मेरा नाम हैरिस है। फिर शियोन कहता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा हैरिस। मुझे पता है तुम थोड़ा नर्वस हो, बट कोई ना, सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है और मैं यही हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे एक बार बोल देना। यह सुनकर हैरिस उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने सामान को अनपैक करने लगता है और सोचता है, ये लड़का तो काफी अच्छा है, बट मुझे थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके इरादे क्या है। हैरिस काफी समझदार बच्चा होता है, लेकिन शियोन सच में एक अच्छा लड़का है जिसके इरादे बिल्कुल भी बुरे नहीं है। यहीं दूसरे तरफ हैरिस के डैड हावर्ड काफी परेशान रहते हैं। एक दिन राजा का एक सैनिक घर पर आया था और उसने बोला कि राजा ने तुम्हें एमएस कार्विन नाम की तलवार बनाने के लिए बोला है। उन्हें अपने बेटे के जन्मदिन पर उस तलवार को गिफ्ट देना है। ये सुनकर हैरिस के डैड हावर्ड काफी गुस्सा होते हैं, और क्योंकि एमएस कार्विन नाम की तलवार कोई मामूली तलवार नहीं, ये एक खास किस्म की तलवार है जो शरापित बीस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था आज से 100 साल पहले। और इस तलवार को बनाना हावर्ड ने अपने डैड से सीखा था, और ऐसी बेशकीमती तलवार राजा को सिर्फ अपने बेटे के बर्थडे गिफ्ट पर देना चाहता है, जिसे तलवार चलानी भी नहीं आती। हावर्ड ने साफ मना कर दिया तलवार बनाने के लिए, क्योंकि उसके कुछ अपने उसूल हैं। तभी हैरिस की छोटी बहन मियांजी, उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हावर्ड उसके लिए शहर जाते हैं दवाइयां लाने के लिए। वहां कुछ व्यापारियों से उनकी मुठभेड़ हो जाती है। राजा के सैनिक जो के पास ही में थे और ये सब देख रहे होते हैं। फिर अचानक से उन सैनिकों ने हावर्ड को पकड़ लिया और बाजार में शोर शराबा, लड़ाई झगड़े करने के जुर्म में उसे जेल में डाल दिया, जबकि हावर्ड की कोई गलती नहीं थी। ये सब एक सोची साची साजिश का हिस्सा था। राजा ने इसे प्लान किया था। हावर्ड ने जो मना कर दिया था तलवार बनाने से, इसलिए राजा ने ऐसा किया।
और ये बात हावर्ड भी अच्छी तरह समझ रहा था। लेकिन हावर्ड काफी परेशान और चिंतित था अपनी छोटी बेटी के लिए, क्योंकि वह बहुत बीमार थी और वो शहर आया था उसकी दवाइयाँ लेने के लिए और उसे अभी दवाइयों की सख्त जरूरत है। पर ऐसे मौके पर राजा ने एक घटिया चाल चली और उसे कैद कर लिया। इस राज्य में ज्यादातर व्यापार किया जाता है, जिससे इस राज्य के आप किसी भी लोग पर भरोसा नहीं कर सकते, अपने राजा पर भी नहीं। ये राज्य हर तरह के कारीगरों से भरा पड़ा है। यहाँ की हर एक चीज बिकती है, आप यहाँ जो चाहो वो खरीद सकते हो, एक इंसान भी। इसलिए तो हावर्ड ने हैरिस को पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में भेज दिया, जहाँ उसे पढ़ाई के साथ एक अच्छा माहौल भी मिले। लेकिन मैं बता दूं कि ये सारे लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि एक श्रापित बच्चे का जन्म हो चुका है, जो इस दुनिया में बहुत जल्दी ही चैनो सुकून खत्म कर देने वाला है। हर जगह बस खून की नदियां बहने वाली हैं और सड़कों पर सरेआम डर और दर्द की गुहार सुनाई देगी। सो अभी के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी के लिए आप रेडी नहीं हो, क्योंकि कमबैक सिर्फ श्रापित बच्चे का नहीं, किसी और का भी होने वाला है। अगर आप सच में रेडी हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तो इस वीडियो पर 100 कमेंट्स कंप्लीट करो और मजा लो इस सीरीज का।